हेलो एवरीवन। हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदू नववर्ष के बारे में कि ये कब शुरू होता है और हिंदू कैलेंडर में जो हिंदी के महीने होते हैं ये कैसे डिसाइड होते हैं, इनके नाम कैसे पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। जो हिंदू नववर्ष होता है इसकी मान्यताएं होती हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। तो पहली मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना की थी इसी दिन, इसीलिए इसको हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। दूसरी मान्यता है कि सतयुग का प्रारंभ जो है इसी दिन से हुआ था, इसीलिए हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। लेकिन हिंदू नववर्ष जो है मनाने का एक साइंटिफिक रीजन है, जिसमें जो है प्रकृति का नया रूप देखने को मिलता है। बसंत ऋतु शुरू होती है, नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। बेसिकली हर राज्य में इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में मनाया जाता है। बेसिकली मंथ अलग हो सकता है, क्योंकि जो हिंदू कैलेंडर है इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। तिथि, तारीख, नक्षत्र ये सब देखना पड़ता है। हिंदू पंचांग बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। और जो हिंदी कैलेंडर के जो महीने होते हैं इसमें एक महीना दो बार आ जाता है। इसमें जो महीने होते हैं 28, 29 या फिर 30 दिन के ही होते हैं। तो इसीलिए जो हिंदू कैलेंडर है स्कूल या फिर ऑफिस वर्क के लिए इसको यूज में नहीं लाया जाता है। आइए देखते हैं कि किस राज्य में इसको किस रूप में मनाया जाता है। तो कश्मीर में इसको नवरे के रूप में, उत्तराखंड में बिखौती, बिहार में जुड़ शीतल, असम में बोहाग बिहू, महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, उड़ीसा में पना संक्रांति, केरल में विशु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में इसको उगड़ी नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं कि जो हिंदू कैलेंडर है इसमें जितनी भी ये कैलकुलेशंस है ये ऋषि मुनियों ने कैसे करी थी और इन कैलकुलेशंस का महत्व है क्या। तो जो टाइम है इसकी सबसे छोटी यूनिट जो कि सेकंड है, उस सेकंड को भी बहुत सारे भागों में डिवाइड करके इन्होंने इस टाइम को मेंशन किया है। तो जो स्मॉल यूनिट्स है, एक निमेष जो कि पलक झपकने का समय होता है। निमेष के पहले भी बहुत सारी गणनाएं इसमें आई हैं, जैसे कि अणु हो गया, त्रिशणु हो गया, इसमें नाड़ी क्या है, एक याम क्या होता है, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस इसमें है। तो इसमें से कुछ मेंशन है, जैसे कि एक निमेष पलक झपकने का जो समय है, एक क्षण लगभग 0.4 सेकेंड्स का होता है। एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट, एक दिन रात बराबर 24 घंटे होता है। अब बड़ा कालचक्र यानी कि जो कॉस्मिक टाइम है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको 4 युग में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला युग होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग आता है। तो जो सतयुग माना गया है ये 17,28,000 वर्ष का माना गया है। त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और जो कलयुग है ये 4,32,000 वर्ष का माना गया है। अब इनका जब टोटल होगा यानी कि कुल मिलाकर जो महायुग बनेगा, ये महायुग एक महायुग कहलाता है, जो कि 43,20,000 वर्ष के बराबर होता है। अब ये जो महायुग है ये जो 71 महायुग होते हैं ये एक मनवंतर के बराबर होते हैं। सोचिए कि 71 महायुग एक मनवंतर के बराबर और 14 मनवंतर बराबर होता है एक कल्प। अब जो कल्प की गणना है जिसमें हम ब्रह्मा का समय कैलकुलेट करेंगे, ऋषि मुनियों ने जो कैलकुलेट किया है ब्रह्मा का समय, तो ब्रह्मा का समय माना जाता है एक कल्प। एक कल्प बराबर ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। और ये जो एक दिन है ब्रह्मा का ये लगभग 4.32 अरब वर्ष के बराबर माना गया है। एक रात उतनी ही लंबी होगी, एक वर्ष बराबर 360 दिन और जो ब्रह्मा का जीवन काल माना गया है वो 100 वर्ष का माना गया है। अब आइए बात करते हैं विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के बारे में। जो विक्रम संवत है ये 57 वर्ष पहले आरंभ हुआ था जो ईसवी कैलेंडर होता है उससे। तो ये जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर होता है ये लूनार बेस्ड होता है, यानी कि चंद्रमा की गति के आधार पे ये होता है, चंद्र और सौर गणनाओं पर आधारित होता है। इसकी जो रचना है ये बराहमिहिर ने की थी, जो कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। और हर तीसरे वर्ष पे इसमें एक अतिरिक्त महीना आता है। अब ये जो अतिरिक्त माह आता है जिसको अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, इसकी कहानियां प्रचलित होती हैं। गाँव में इसको जोड़ा जाता है पाप से, कि अधिक मास के टाइम पे पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं। और जो लोग इसका ठेका लेके बैठे रहते हैं तो वो लोग इतना उन लोगों को डरा देते हैं कि अधिक मास है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो वो लोग इसका उपाय पूछते हैं तो वो कहते हैं दान पुण्य कीजिए। अब वो पूछते हैं दान पुण्य किसे करें, तो वो लोग कहते हैं मैं हूं ना, तो बस दान पुण्य के बहाने वो लोग सब कुछ ले लेते हैं। अब ये तो अधिक मास में गांव की जो लोक कथाएं हैं ये हैं, लेकिन इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है
कि हिरण्यकश्यप नामक जो राजा था, उसने बहुत कठिन जो है तपस्या करी थी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उसने वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मुझे कोई दिन में मारे, ना रात में मारे, ना शाम को मारे, ना शस्त्र से मारे, ना अस्त्र से मारे, ना मानव मारे, ना जानवर मारे, मैं किसी भी चीज से ना मरूं। तो उन्होंने ये वरदान दे दिया, पता नहीं वो किस मूड में थे। तो फिर जो हिरण्यकश्यप थे, उनका एक बेटा हुआ प्रहलाद, जो कि विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। अब इसमें भी कथाएं प्रचलित हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। अब जो है उन्होंने वरदान मांगा था कि 12 मास में मुझे किसी भी महीने में ना मारा जा सके। तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, तो उन्होंने रच दिया एक अधिक मास। और जो ये 3 वर्ष के बाद एक अधिक मास आता है, उसी अधिक मास में इसकी मृत्यु उन्होंने उसने बोला था कि ना घर में मारा जा सके ना अंदर, तो उन्होंने बीच दैरी पे अपनी जांग पे उसको रख के और नाखूनों से चीर दिया था। क्योंकि जो अस्त्र और शस्त्र होते हैं जिनको फेंक कर और हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, और जो नाखून होते हैं ये अस्त्र और शस्त्र में नहीं गिने जाते हैं। तो ये कथाएं प्रचलित हैं अधिक मास से। अब जो अधिक मास का साइंटिफिक रीजन है, ये इसीलिए होता है क्योंकि चंद्र वर्ष को, जो चंद्र वर्ष होता है ये सूर्य वर्ष से 10 या 11 महीने जो है छोटा होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक वर्ष मान लीजिए कि एक महीने जो है 10 दिन ज्यादा हो गए, और दूसरे महीने में 20 दिन ज्यादा हो गए, तीसरे महीने में 30 दिन, यानी कि एक महीना निकल गया। तो ये एक महीना जो है ये अधिक जोड़ दिया जाता है चंद्र वर्ष को पूरा करने के लिए सूर्य वर्ष के अकॉर्डिंग। तो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष को मिलाने के लिए ही ये अधिक मास का कॉन्सेप्ट जो है साइंटिफिक रीजन के तौर पे आया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो हिंदी कैलेंडर के जो हिंदी महीने होते हैं इनका नाम कैसे पड़ा। तो जो चंद्रमा होता है ये 27 नक्षत्र में घूमता है, तब जाके इसका जो परिक्रमा होता है ये पूरा होता है, जो कि 365 या 360 जो है दिन का माना जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ समझने से पहले ये समझना पड़ेगा जो पक्ष होते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे जो कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है, ये 2 पक्ष होते हैं। और जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, यानी कि जो महीने है, जैसे कि चैत्र महीना हो गया, तो चैत्र महीने में यहाँ पे 2 पक्ष आएंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जो कि 1 से 15 दिन के होंगे। तो जो कृष्ण पक्ष होता है जिसको डार्क फोर्टलाइट कहते हैं, जो कि 1 से 15 दिन का होता है, इसमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। और जो शुक्ल पक्ष होता है जिसको व्हाइट फोर्टलाइट बोला जाता है, इसमें चंद्रमा दिखाई देता है। जो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है इसको न्यू मून यानी कि अमावस्या कहते हैं, आम भाषा में इसको अमास बोला जाता है। शुक्ल पक्ष में इसका जो 15वां दिन होता है इसको फुल मून या फिर पूर्णिमा कहते हैं, जो कि महीने का आखिरी दिन होता है और नए महीने का शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जो शुक्ल पक्ष होता है इसका जो पहला दिन होता है ये नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब जैसे बोला जाए कि हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। प्रतिपदा तिथि यानी कि शुक्ल पक्ष का पहला दिन। तो इस टाइम पे जो है नया वर्ष मनाया जाता है। और ये जो है जो भी ये होता है ये शुरू भी चैत्र से होता है और अंत भी चैत्र से होता है। तो यहाँ पे जो चैत्र महीना होता है, अगर इसका लास्ट वाला महीना देखा जाए जो कि फाल्गुन होता है, तो इसी से हम जो अगले महीना होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे चैत्र महीने का नाम चैत्र कैसे पड़ा, तो फाल्गुन पूर्णिमा को जब चंद्रमा चित्रा या फिर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करता है तब इसको बोला जाता है चैत्र। जैसे जो चंद्रमा होता है ये दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करने वाला होता है, तो जिस नक्षत्र में ये प्रवेश करेगा उसी नक्षत्र के हिसाब से अगले महीने का जो है नाम डिसाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे वैशाख का नाम डिसाइड होगा कि ये जो चंद्रमा है ये चैत्र पूर्णिमा को जब चंद्रमा विशाखा या फिर अनुराधा नक्षत्र में होता है तो इसका नाम जो है वैशाख पड़ेगा। अब ये इसका नाम ज्येष्ठ कैसे पड़ा, तो विशाखा पूर्णिमा को चंद्रमा के ज्येष्ठ या फिर मूल नक्षत्र में होने के कारण इसका नाम जो है ज्येष्ठ पड़ा। आषाढ़ का नाम आषाढ़ कैसे पड़ा, तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को चंद्रमा जब पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा या फिर सत दिशा में जब प्रवेश करता है तो इसका नाम आषाढ़ पड़ा। आषाढ़ पूर्णिमा को जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इसका नाम सावन पड़ा। सावन पूर्णिमा में जब चंद्रमा पूर्व भाद्रपद या फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इसका नाम भाद्रपद, जिसको भादौ भी कहते हैं, पड़ा। भादौ पूर्णिमा को जब चंद्रमा अश्विनी या फिर रेवती या फिर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इसको अश्विन बोला जाता है।
अश्विन पूर्णिमा को जब चंद्रमा कृतिका या फिर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इसको कार्तिक बोला जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को जब चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसको अगन बोला जाता है। अगन पूर्णिमा को जब चंद्रमा पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसको पूस या फिर पौष्य बोला जाता है। पौष पूर्णिमा को जब चंद्रमा मघा या फिर अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसको माघ बोला जाता है। माघ पूर्णिमा को जब चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी या फिर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इसको फाल्गुन मास बोला जाता है। और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती है, जो कि जो चंद्रमा होता है ये 27 नक्षत्रों में घूम के साइकिल पूरा करता है। तो इस हिसाब से जो महीने हैं इनके नाम डिसाइड होते हैं। अगर आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।